जैसा कि आज हम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होता है? जब हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो कुछ न कुछ हमें शेषफल के रूप में प्राप्त होता है, चाहे वह 0 क्यों ना हो या फिर कोई अंक क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम 7 से भाग कर रहे हैं 5 में, तो भाग हमारी कितनी बार जाएगी 0 बार तो लेके जा ही सकते हैं। कितनी बार लेके जा सकते हैं? 0 बार। तो यहाँ 0 आ गया तो 5 बचा। 5 ये आपका क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। क्लियर हो गया? अब इस भाग को हम एक बार लेके जाते हैं, सपोज दैट 7 एकम 7, घटाते तो -2, ये भी आपका एक क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है, यानी हम जब इसमें भाग करते हैं किसी भी नंबर से तो हमें कुछ न कुछ रिमाइंडर के रूप में प्राप्त होता है। एक और लेते हैं एग्जांपल, जैसे हम 2 से भाग दे रहे हैं 16 में, तो 2 8 16, रिमाइंडर यहाँ कितना बचा आपका? 0 बचा। क्लियर हो गया? अब इसी को जब हम फ्रैक्शन में करते हैं या फिर घातांक के रूप में प्रयोग करते हैं तो वहां पे कैसे आता है, आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका है 23 में हम भाग कर रहे हैं 4 से। ठीक है, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 छक्के 24 हो जाएगा, अधिक बार। एक कम बार भी लेके जाएंगे, पहले 4 पंजे 20, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, तो शेषफल कितना यहाँ बचेगा? +3 बचेगा। 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 20 मतलब 23, कितना है अधिक है? +3 अधिक है। अब एक बार अधिक लेके जाएंगे, 4 छक्के 24, तो कितना आपका कम पड़ रहा है? 1 कम पड़ रहा है, तो -1 कर देंगे। तो शेषफल को जहाँ के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं प्लस के रूप में यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कहेंगे r की वैल्यू जो होगी 3 होगी। अब माइनस भी क्यों? ये माइनस यदि हमारी आ जाए रिमाइंडर के रूप में तो क्या करेंगे? जो डिवीजर होता है, ये आपका क्या है? डिवीजर है। ठीक है, डिवीजर है। अब डिवीजर में से जो माइनस वाला है इसको घटा देंगे, तब भी हमारा कहीं न कहीं आकर के रिमाइंडर मिलेगा। जैसे 4 - 1 बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो रिमाइंडर हमारा सेम प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में कोई और संख्या ले लेते हैं। तेरह गुणे 15 गुणे 17। ठीक है, इसमें हम भाग कर रहे हैं 2 से भाग कर रहे हैं। कितने से भाग कर रहे हैं? 2 से। तो देखते हैं कितना रिमाइंडर बचता है। 2 छक्के 12, कितना अधिक है? +1। एक बार कम एक बार अधिक लेके जाएंगे, 2 छक्के 12, 1 अधिक पड़ रहा है। ठीक है, 2 सत्ते 14, कितना अधिक कम है? 1 कम है, तो -1। एक इसमें कहीं न कहीं एक नंबर का 2 रिमाइंडर निकल के आ रहा है, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू। आगे देखते हैं, 2 सत्ते 14, क्लियर हुआ? 14 कितना अधिक है? 1 अधिक है। 2 अट्ठे 16, कितना कम है? 1 कम है। इसमें भाग कर रहे हैं, 2 अट्ठे 16, कितना अधिक है? 1 अधिक है। 2 9 18, कितना कम है? 1 कम है। चलिए प्लस वाले रिमाइंडर को ले लेते हैं, फिर माइनस वाले रिमाइंडर को ले लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमको। प्लस यानी 1 गुणे 1 गुणे 1, क्लियर है?
बटा में 2, एक एकन्ना 1/2, कहीं न कहीं रिमाइंडर हमारा कितना आया, 1 आ गया, ये आर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब माइनस वाला लेते हैं, तो -1 गुणे -1 गुणे -1 बटा में 2, 1 2 3 बार माइनस आया, कहीं न कहीं ये आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो माइनस का आपका माइनस ही होगा, तो -1 बटा में 2। हमने क्या बताया है, जब माइनस में रिमाइंडर बचता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, डिवीजन में से घटा देते हैं, ये निकल के आएगा 2 - 1 बराबर 1, यहाँ पे रिमाइंडर होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। नौ गुणे 27 गुणे 35, अब इसमें हम भाग कर रहे हैं 4 से। ठीक है, देखिए एक बार अधिक बार भाग लेके जाएंगे, एक बार कम लेके जाते हैं, देखते हैं क्या क्या रिमाइंडर मिलता है और वास्तव में पूरा टोटल रिमाइंडर कितना होता है। तो एक बार यहाँ पे कम लेके जाएंगे, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, कितना यहाँ पे हुआ 4 दूना 8, ये कितना अधिक है, 1 अधिक है, कितना अधिक है, +1 अधिक है, 4 तिहाई 12, कितना कम है, -3 कम है। ठीक है, अब 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 छक्का 24 हो जाएगा, तो ये कितना अधिक है, +3 अधिक है, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, ये कितना कम है, -1 कम है। अब इसमें देखते हैं 4 अट्ठे 32, तो ये कितना अधिक है, +3 अधिक है, 4 नवा 36, कितना कम है, -1 कम है। पहले प्लस वाले को देख लेते हैं कि कितना हो जाएगा, प्लस वाला 1 गुणे 3 गुणे 3 बटा में 4 बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9, 1 9 बटा में 4। भाग कितनी बार जा सकती है, अब भी 4 दूना 8 है ना, तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, कितना एक कम पड़ रहा है, 3 कम पड़ रहा है। एक तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा रिमाइंडर 1, और दूसरा देख लेते हैं, यहाँ 3 है, तो हमने क्या बताया, डिवीजन में से जो माइनस वाला वैल्यू घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1, कहीं कहीं यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, दूसरी बार में हम माइनस वाला ले लेते हैं, तो -3 गुणे -1 गुणे -1 बटा में 4, -1 2 3 बार आया है ना, 3 एक ऑड नंबर है, इसलिए इसका मल्टीपल भी माइनस में आएगा, तो 3 1 का 3 बटा में 4, ये रिमाइंडर हो गया। हमने बताया है कि जब माइनस में हमारा रिमाइंडर आए तो हम डिवीजन में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 4 - 3 बराबर 1, ये आपका आंसर हो गया रिमाइंडर के रूप में। ठीक है, इस तरह चाहे हम माइनस ले चाहे प्लस ले, हमारा रिमाइंडर हर दशा में क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल प्लस के रूप में ले लेते हैं। दे 13 + 17 + 21। ठीक है, अब भाग करना हमें 5 से करना है, 5 से हमें भाग करनी है, तब कितना रिमाइंडर आएगा, 13 में देखेंगे 5 दूना 10, कितना अधिक है, 3 अधिक है ना, 3 अधिक है, एक बार अधिक लेके जाइए, 5 तिहाई
15 कितना कम है? 2 कम है। इसमें देखते हैं 5 तिहाई 15 कितना अधिक है? +2 अधिक है। 5 चौको 20 कितना कम है? -3 कम है। 5 चौको 20 कितना अधिक है? +1 अधिक है। 5 25 कितना यहाँ पे आपका कम है? 25 मतलब -4 कम है। सेम चीज है। अब यहाँ प्लस का सिंबल इसलिए प्लस करेंगे माइनस वालों को और प्लस वालों को। देखते हैं पहले प्लस की वैल्यू लेते हैं। प्लस कितना है? 3 प्लस यहाँ पे 2 यहाँ पे +1 बराबर बटा में कितना आपका 5 है। 3 2 5 1 6 बटा में 5 रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये आपकी आर की वैल्यू हो जाएगी यानी रिमाइंडर हो जाएगा। अब माइनस वालों को लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना है? -2 यहाँ पे कितना है? -3 यहाँ पे कितना है? -4 बटा में 5 तो 4 3 7 2 9 -9 क्लियर है? 4 3 7 7 2 9 हो गया। क्लियर है? अब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 10 में से 9 गया कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? इस तरह से आप कर सकते हैं। सोच रहे होंगे 1 कैसे आ गया? तो हमने क्या बताया था? डिवीजन में से इसको घटा देते हैं तो 5 - 9 बराबर कितना होगा? -4। अब भी कहीं ना कहीं ये डिवीजन से क्या है ना, अधिक है। तो क्या कर देंगे? फिर घटाएंगे। 5 - 4 बराबर हो जाएगा 1। यही रियल में आपका रिमाइंडर था। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा ये कैसे आया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब लेते हैं पावर के रूप में, जैसे दे दे 5 की पावर दे दे 230 दे दे, भागे हमें करना है 2। क्लियर? अब देखेंगे 5 में का रिमाइंडर क्या क्या, संभावित रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो हम जानते हैं कि यदि हम 5 में भाग करें 2 से तो कितना आएगा? 2 दूना 4 मतलब कहीं कहीं आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा +1। एक बार मतलब कम लेके जाएंगे, एक बार अधिक लेके जाएंगे। 2 तिहाई 6 अधिक बार भी लेके जाएंगे तब भी क्या बचेगा? -1 बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं नीचे 5 की पावर 230 बटा में 2। तो इसके रूप में 2 दूना 4 कितनी बार? रिमाइंडर यहाँ बचा 1 तो 1 की पावर हो जाएगी 230। ठीक है, ये रिमाइंडर है। ये आपका क्या है? रिमाइंडर है। तो आप जैसा कि जानते हैं 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 कितनी बार भी कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 की पावर 230 का मतलब है क्या हो जाएगा? 1। आपका रिमाइंडर क्या निकल के आया? 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे और चलते हैं। जैसे दे दे 12 की पावर 31 बटा में कर दे 5। अब इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करेंगे? ये कहीं कहीं एक इसके आसपास मिलेगा। देखते हैं ये क्या हो जाएगा। इसको क्या हम लिख सकते हैं? 4 गुणे 3 की पूरे की पावर 31 बटा में आपका कितना हो जाएगा? 5। अब लिखेंगे तो क्या? 4 की पावर 31 गुणे 3 की पावर 31
बटा में 5। यदि इसमें हम भाग करेंगे, एक बार भाग लेके जाएंगे, 0 बार लेके जाएंगे तो 4 बचेगा, +4। और एक बात और ध्यान रखनी है, हमें रिमाइंडर जितना कम से कम मिलेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, चाहे माइनस में ही क्यों ना हो। तो 0 बार लेके जाएंगे तो कहीं न कहीं हमें +4 रिमाइंडर मिलेगा ना। यदि हम 1 बार लेके जाएंगे तो -1 मिलेगा। क्लियर है? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे क्लियर हो गया, इसकी बात कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 करेंगे तो कहीं न कहीं 5 दूना 10 इसके आसपास चला जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 पूरे की पावर 2 का कितनी बार है, 15 दूनी 30, यानी 15 बार में है, साथ में 1 3 एक्स्ट्रा भी बचेगा। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, 5 कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर हो गया और 3 की पावर 31 के लिए यहाँ पे हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ -1 वैल्यू लेते हैं, तो -1 की पावर हो जाएगा कितना, 31 हो जाएगा, बटा में 5 हो जाएगा, गुणे इसके लिए देखेंगे 3 त्रिका 9 की पावर 15 बटा में 10 गुणे 3। आप सोच रहे होंगे 3 कहां से आ गया, क्योंकि इसकी पावर जो है परफेक्ट पावर के रूप में कितना बार 2 से भाग दिया है तो 15 बार गया है, और 1 पावर बची थी तो 3 की पावर 1 यहाँ छुपी हुई है। ठीक है? अब इसमें 1 बार भाग कर 10 से कम, सॉरी ये हमारा 5 है, 5 से भाग करना है ना, तो 5 दूना 10 मतलब एक कितना कम है इससे, 1। तो हम कह सकते हैं -1 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, और -1 मतलब पावर के रूप में भी कितना होगा आपका, 15 होगा। क्लियर? अब यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0 बार भाग लेके जाएंगे तो प्लस होगा। ठीक है? तो कितनी बार, +3 आपका रिमाइंडर होगा, दूसरा 1 बार लेके जाएंगे तो -2 होगा। तो प्लस वाले के ले लेते हैं या माइनस वाले के ले लेंगे, दोनों बात एक ही है। अब इसमें करेंगे तो कितना होगा, -1। क्लियर है? क्योंकि ये विषम संख्या है इसलिए माइनस में आएगा, सम होता है तो प्लस में 1 आ जाता है रिमाइंडर के रूप में। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे भी माइनस के ही रूप में है, तो इसको भी लिख सकते हैं -1। क्लियर है? और यहाँ क्या बचा है, प्लस के रूप में लिखे चाहे माइनस के रूप में लिखे, बात एक ही है। तो चलिए हम माइनस वाला ले लेते हैं, क्योंकि सभी माइनस है, प्लस वाला भी अभी ले लेंगे, तो -2 बटा में 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 2 एकम 2, 1 2 3 बार माइनस मतलब माइनस में आंसर आएगा, बटा में 5 बराबर हो जाएगा 5 - 2 बराबर आपका रिमाइंडर कितना निकल के आया, 3 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ तक देख लीजिए, समझ में आया? फिर आगे चलते हैं। ये हो गया। अब हमने बोला था कि चलिए प्लस वाला भी ले लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो क्या यहाँ पे क्या है, -1 गुणे 3 बटा में 5 बराबर माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 बटा में 5, यानी 3 कहीं न कहीं आपका क्या निकल के आया, रिमाइंडर निकल के आया। ठीक है? रिमाइंडर हो जाएगा, ये आपका आंसर। आप देखेंगे यहाँ पे भी आपका 3 रिमाइंडर आया, यहाँ पे भी 3 आपका रिमाइंडर आया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।